अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है क्या, एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या, एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। समझ गए बच्चों कि सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो बच्चों, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो आप जानते हो, जिनमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, या कहें कि जिसमें एक चेन होती है, कार्बन चेन, ओपन कार्बन चेन। समझ गए ना, तो उनको बोला गया है क्या, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखें कि these acids are so weak acidic nature and they form salt, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट कहलाते हैं ये। ठीक है, सॉल्ट with strong और weak basis। समझ गए बच्चों कि ये जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वीक एसिडिक नेचर के होते हैं ये, और जो इनके सॉल्ट्स बनते हैं वो कार्बोक्सिलेट कहलाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस दोनों के साथ बनते हैं। सपोज RCOOH, ये हम एसिटिक एसिड ले लें या फॉर्मिक एसिड, कोई भी एक एसिड एलिफैटिक, ये है CH3COOH प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, है ना। तो बनता है CH3COONA प्लस H2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से CH3COOH प्लस NaHCO3 एक वीक बेस होता है ये, इसके साथ भी इसका सॉल्ट बनता है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 लिबरेट करता है, जबकि यही रिएक्शन प्योर फिनॉल के साथ नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक सॉल्ट बन गया। तो और भी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे COOH प्लस NH4OH, वीक बेस है ये, है ना। तो बनता है CH3COONH4 प्लस H2O, अमोनियम एसीटेट। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें ये वीक एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब आता है एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी ऑफ COOH ग्रुप। तो देखो बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर है, तो इट इज, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, इफेक्ट इन कार्बोक्सिलिक group and stability of COO minus group कि जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस के कारण कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोलर हो जाता है और फिर वो प्रोटॉन लिबरेट करके और एक कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जो कि रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है बच्चों, COOH ग्रुप जो है स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ COOH ड्यू टू, ठीक है, रेजोनेंस, ये है। तो ये है C डबल बॉन्ड O और ये है OH। ठीक है बच्चों, ये है लोन पेयर। तो ये रेजोनेंस कर देता है ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा O और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में ये ग्रुप क्या होगा कि एक पोलर ग्रुप हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे में ये प्रोटॉन को लिबरेट कर देगा। और ध्यान रखें
कि प्लस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में सिंगल चार्ज वाली स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये नेगेटिव चार्ज आप देखोगे कि ये इस तरह से दोनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो जाएगा -1/2 -1/2। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है, समझ गए बच्चों। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है मोर स्टेबल देन पोलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर ये क्या शो करने लगता है, एसिडिक नेचर। और मैंने आपको फिनॉल में बताया था कि कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। समझ गए बच्चों। अब हम आते हैं इसकी एसिडिटी के बारे में कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ध्यान रखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -I इफेक्ट -R इफेक्ट। समझ गए बच्चों। या और कह सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, और चाहो तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ -I इफेक्टिव ग्रुप्स जितने ज्यादा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी +I +R इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी। सीधी सी बात है, -I इफेक्ट या -R इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो HCOOH, समझ गए बच्चों, और CH3COOH, ये है C2H5COOH। ठीक है, तो अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखोगे तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, 1.4 इंटू 10⁻⁻5 है। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से एसिडिटी हुई ना, कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ गया, बड़ा हो गया, ये और बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम ये कहें कि CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3 whole twice CH COOH, और CH3 whole thrice COOH। समझ गए बच्चों कि एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखो आप +I इफेक्ट ये है, तो यहाँ भी +I इफेक्ट हो गया, तो यहाँ 2 इंटू +I इफेक्ट हो गया, और यहाँ देखो 3 बार +I इफेक्ट बढ़ा, तो +I इफेक्ट बढ़ रहा है। ऐसे में कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये देखें कि CH3COOH, Cl CH2COOH, Cl2CH CCl3, ठीक है, और COOH। तो यहां आप देख रहे हैं -I इफेक्ट इंटू 2, 2 ग्रुप हो गए, -I इफेक्ट इंटू 3 ग्रुप हो गए, यहां +I इफेक्ट है। तो जितने ज्यादा, तो वैसे भी, और 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। अगर आप एक क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो इसका डिसोसिएशन कौन 1.3 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, और आगे आ जाओ, अगर आप इसका देखोगे, ठीक है, कि 2 क्लोरीन है तो इसका कितना है, तो 5.5 इंटू 10⁻² है, और जब 3 ग्रुप हैं तो 2.3 इंटू 10⁻⁻1 है। तो देख रहे हैं आप कि जितने ज्यादा हैलाइड ग्रुप होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक इसी तरह से देखो आप फ्लोराइड लगा दें, CH2COOH, ठीक है, क्लोराइड लगा दें, CH2COOH, ब्रोमाइड लगा दें, ठीक है, CH2COOH, और आयोडाइड ले लें, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसीलिए वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक होगा। समझ गए ना कि इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका इफेक्ट। ठीक इसी तरह से लिखा है CH3 CH2 COOH
समझ गए बच्चों, इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल OH। क्यों? क्योंकि यहाँ S करेक्टर देख रहे हैं यहाँ 50% है, यहाँ S करेक्टर जो है 33% है, यहाँ S करेक्टर जो है 25% है। तो यहाँ जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के पास है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे इसमें तो 2.5 है, यहाँ 2.75 है, यहाँ 3.25 हो गई इन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ज्यादा अट्रैक्शन आएगा COOH ग्रुप से और उसका कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पोजीशन का भी इफेक्ट पड़ता है, देखो CH3 CH2 और यहाँ हम Cl लें और COOH, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, देन बीटा पोजीशन में लगा दें इस तरह से, ठीक है। और अगर हम इसको गामा पोजीशन में पहुंचा देंगे तो एसिडिटी और डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से जो एलिफैटिक एसिड्स होते हैं उनकी जो एसिडिटी आप देख रहे हैं, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जुड़ेगा, जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ेंगे, आप देख रहे हैं एसिडिटी बढ़ रही है, जबकि प्लस आई इफेक्ट में आप देखोगे तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो ये तो था हमारा एलिफैटिक एसिड से रिलेटेड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में। समझ गए बच्चों कि इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी। इसी तरह से अगर हम देखें कि CH3 COOH, समझ गए बच्चों, इससे ज्यादा एसिडिक जो होता है CH2 COOH और इससे ज्यादा एसिडिक हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा माइनस आई फैक्ट का एक का पढ़ना शुरू हो जाता है कि आप जानते हैं कि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है, यह 1.4 इंटू 10⁻⁻3 और यह 5.4 इंटू 10⁻⁻2। तो इस तरह से यहां पर भी क्या बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि COOH एक प्रकार से माइनस आई इफेक्ट डालता है। पहला प्रोटोनेशन के लिए है ये, दूसरे प्रोटोनेशन में फिर उल्टा इफेक्ट पड़ने लगेगा, क्योंकि फिर COO माइनस जो होगा बच्चों वो फिर क्या करता है, जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। अभी हम बेंजोइक एसिड में उसका इफेक्ट देखेंगे। अब हम आ जाते हैं बच्चों यहां पर एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। समझ गए ना, एरोमेटिक एसिड्स कि जो एरोमेटिक एसिड है, मींस यहां पर हम किसको ले लेते हैं, बेंजोइक एसिड। किसको ले लें बच्चों, बेंजोइक एसिड। समझ गए ना। तो इसकी एसिडिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज बता देता हूं मैं पहले यहां पर, ऑर्थो इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि ऑर्थो इफेक्ट होता है एक, और इसी इफेक्ट के कारण इनकी जो एसिडिटी है बच्चों वो इफेक्टेड होती है। तो ये कहलाता है कि दी सेट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट एंड, ठीक है, सम बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरैक्शन, मीन्स जैसे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, along with polar effect, ठीक है, polar effect due to groups present in ortho position of substituted benzene derivatives. Substituted benzene derivatives is called ortho इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जो ग्रुप
जो बेंजीन होता है, बेंजीन की कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है, कोई कंपाउंड है जैसे लाइक एज बेंजोइक एसिड, एनिलीन, फिनॉल, तो उस ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं, उनके एक स्टेरिक हिंड्रेंस या उनकी बॉन्डिंग इंटरेक्शन या पोलर इफेक्ट, इसके कारण, ठीक है, जो एक प्रकार का प्रॉपर्टी, नई एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कंपाउंड को, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, इट इफेक्टेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि इससे जो कंपाउंड है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बच्चों? इफेक्टेड हो जाती हैं। अब ये जो इफेक्ट होता है, इसमें होता क्या है? समझ गए बच्चों कि ऐसा क्या आता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाती हैं बच्चों? चेंज हो जाती हैं। तो मैं ये बता दूं कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय, या ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं, 2 मिनट, ड्यू टू दिस इफेक्ट प्लेनारिटी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ रिंग, मीन्स मॉलिक्यूल का जो है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट इज, ठीक है, ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ रिंग और मॉलिक्यूल लॉस्ट, एंड रिंग not show plus minus R effect, and it show only plus minus R effect। समझ गए ना? सॉरी, प्लस माइनस नहीं, ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि क्या होता है कि अगर कोई भी ग्रुप रिंग में ऑर्थो पोजीशन में है, तो ऐसे में मॉलिक्यूल की जो, क्या कहना चाहिए, प्लेनारिटी जो है रिंग की, वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे में रिंग का या उससे जुड़े हुए ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। रिंग प्लस माइनस आर इफेक्ट शो नहीं करती, केवल उसमें क्या दिखाई देने लगता है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप आर प्रेजेंट, ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्थो पोजीशन ट्विस्ट, ठीक है, ठीक है, द ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजीशन ट्विस्ट आउट of the plane of, ठीक है, रिंग और मॉलिक्यूल। इसलिए ऐसा होता है। देखो मैं आपको एक समझाता हूं, जैसे यहां पर कोई ग्रुप है X, ठीक है, और यहां Y ग्रुप आ गए, तो ये ग्रुप क्या करते हैं? इसको नीचे की तरफ धक्का देते हैं। ऐसे में क्या होगा बच्चों कि ये जो ग्रुप है, इस तरह से X ऐसे हो जाएगा और Y ग्रुप ऐसे हो गए। इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, इस तरह से। या इसी में एक और इफेक्ट, इसी को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। समझ गए बच्चों कि SIR इफेक्ट,
इसी ऑर्थो इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, SIR इफेक्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से ये तो है SIR इफेक्ट। अब आता है कि इसका बेंजोइक एसिड की एसिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट अगर हम देखें, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, समझ गए बच्चों कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट क्या इफेक्ट डालेगा। तो आप देखोगे कि जो ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो आगे एसिड, ऐसे याद रख लेना है कि ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीज एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। समझ गए बच्चों कि जो ऑर्थो इफेक्ट है वो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को क्या कर देता है बच्चों, बढ़ा देता है। वेयर एज, ठीक है, ऑर्थो बेंजोइक एसिड ड्यू टू लूजिंग प्लेनारिटी ऑफ रिंग, ठीक है, with respect to ortho group and plus R effect of benzene ring, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस्ट हो जाता है। एंड ओनली माइनस I इफेक्ट ऑफ benzene ring operates, which increase acidity। समझ गए बच्चों कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो बेंजीन रिंग है उसकी जो प्लेनारिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में बेंजीन का जो प्लस R इफेक्ट है वो अब ऑपरेट नहीं होता, मतलब वो खत्म हो गया। तो बेंजीन रिंग केवल माइनस I इफेक्ट जो है ऑपरेट करती है और जिसके कारण ही क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है। और ध्यान रखें कि ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, समझ गए बच्चों, मीन्स यहां पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड acids are more basic than benzoic acid। ये ध्यान रखना है, इतनी सी बात। मैन तो ये है कि जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैं, चाहे उनकी ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, ये एसिड हमेशा क्या होगा बच्चों, मोर एसिडिक। मीन्स हम ये कहें कि ये है COOH। अब यहां पर चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो, ठीक है, इट इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। कि ये हमेशा जो है बच्चों, जो है इस तरह का जो भी एसिड है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पर COOH, चाहे यहां NO2 लगा दें, ठीक है, चाहे अब यहां पर हम COOH OC2H5 लगा दें, या फिर यहां पर हम COOH CH3 लगा दें, या यहां पर हम COOH X लगा दें, ये सब के सब मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। समझ गए बच्चों कि ऑर्थो पोजीशन में कैसा भी ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला हो या केवल इंडक्टिव इफेक्ट वाला हो, ये मोर बेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब हम एक एक करके और भी अच्छे ग्रुप्स को, मतलब सभी ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो इस तरह से एसिडिटी, ध्यान रखें, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, समझ गए बच्चों, मेनली
डिपेंड अपॉन, फर्स्ट जो है, फर्स्ट होगा कौन सा बच्चों, प्राइमरी फैक्टर जो है इसमें डिपेंड ऑन, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, पहले आपको ये देखना है, फिर माइनस प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, फिर प्लस माइनस आई इफेक्ट। समझ गए बच्चों? इस तरह से आपको यहां देखना है कि ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले इफेक्टिव देखेंगे, अगर ऑर्थो इफेक्ट के बाद दूसरा फैक्टर देखना है तो रेजोनेंस वाले इफेक्ट देखोगे, और फिर प्लस माइनस आई इफेक्ट देखोगे। और आप जानते हैं कि जो एसिडिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, माइनस आर माइनस ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस, ठीक है, आर इफेक्ट। यहां पर हम देखेंगे कि प्लस आर है, एच है, प्लस आई है, इस तरह से। तो ये जो है मेनली इफेक्टेड करेगा। समझ गए बच्चों? अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ऐसा COOH है तो इससे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा बच्चों, एक ऑर्थो ग्रुप यहां पर इससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर आप दो ऑर्थो ग्रुप लगा देते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। मतलब जी यहां पर चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो, एसिडिटी इस ऑर्डर में चेंज हो जाएगी कि जितने ज्यादा ऑर्थो ग्रुप होंगे तो इस तरह से प्लेनारिटी के जो है ऑर्थो इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग की जो है एक प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस आर इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस आई इफेक्ट ओनली वर्क करेगा यहां पर, और यही डिसाइड करेगा कि जो एसिडिटी है वो क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, मतलब एक बॉन्डिंग इंटरैक्शन भी इफेक्टेड करती है। अब एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला कि माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप हो, ठीक है बच्चों, इफेक्टिव ग्रुप्स। अगर ये ग्रुप्स हैं लाइक एज, जैसे कि NO2 है, CN है, ठीक है, SO3H है, CO, अगर ये ग्रुप हैं तो देखो आप सबसे पहले यहां चलें कि ये है COOH, ठीक है, यहां पर सपोज NO2 है, फिर यहां COOH, NO2 यहां लगा दें, फिर एक COOH ये है और NO2 यहां लगा दें, और एक हम बेंजोइक एसिड प्योर ले लें, ठीक है। तो अब आप यहां देखो कि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है, सबसे पहले तो यही देखना है। इसके अलावा माइनस आई माइनस आर दोनों हैं इसमें, यहाँ पर माइनस आई सॉरी माइनस आर इफेक्ट है। समझ गए बच्चों? यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ओनली माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस आई, और यहाँ माइनस आर हो या माइनस आई हो, ऑर्थो इफेक्ट हो, ये सब के सब क्या है बच्चों, एब्सेंट है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हुआ, फर्स्ट वाले, कि ऑर्थो इफेक्ट भी है, माइनस आई भी है, माइनस आर भी है, इन दोनों में माइनस आर, ध्यान रखें कि माइनस आर मोर इफेक्टिव देन माइनस आई, तो माइनस आर इफेक्ट ज्यादा एसिडिटी बढ़ाएगा देन माइनस आई इफेक्ट, और यही रीजन है कि इस तरह से एसिडिटी का हमें क्या दिखाई देगा, ऑर्डर। यहां तक बात क्लियर है? और भी अब देखो, एक तो ये हो गया, अब आता है कि दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं कि जैसे ग्रुप होते हैं माइनस आर और, ठीक है, सॉरी प्लस आर और माइनस आई, लाइक एज OCH3, ठीक है, OH, NH2, इस तरह के ग्रुप है बच्चों, ठीक है। तो इनमें क्या इफेक्ट होगा, तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि यहां पर ऑर्थो को आगे रख दो आप, ठीक है। सपोज मैं यहां पर OCH3 रख के चल रहा हूं, ठीक है, सेम यही आप OH के लिए देखोगे और यही NH2 के लिए देखोगे। तो NH2 तो अभी हम छोड़ देते हैं, इसको ले लें अभी हम कि OH है या इस तरह से ये है, ठीक है। फिर हम दूसरा ले लेते हैं इस तरह से COOH, यहां पर हम आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, OCH3 ले लें या OH, फिर हम आ जाते हैं बेंजोइक एसिड में, और फिर हम आते हैं यहाँ पर COOH और OCH3 या OH। अब आप देखो यहाँ पे
यहां अगर इसमें देखोगे तो ऑर्थो इफेक्ट है, ये तो है ही, इसके अलावा माइनस आई और प्लस आर है। यहां जाओगे माइनस आई है, समझ गए बच्चों, और यहां जाएंगे तो प्लस आर है। अब प्लस आर तो आप जानते हैं कि एसिडिटी डिक्रीज करता है, तो यहां ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बाकी सब फैक्टर भूल जाओ आप, माइनस आर प्लस आर कुछ भी ध्यान मत रखो, ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज, ठीक है, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एसिड्स। अब आता है इन दोनों में, तो देखो यहाँ माइनस है और ये है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, और ये जो पैरा होगा बच्चों वो कम एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिंग में बढ़ा देगा, जिसके कारण कार्बोक्सिलेट आयन की जो है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से चाहे OH लेके समझें और चाहे OCH3, यही एसिड का हमें क्या मिलेगा बच्चों? ऑर्डर मिलेगा। अब तीसरा इफेक्ट आते हैं, देखो बच्चों, तीसरे में हम आते हैं जो C नंबर में कि प्लस I और H इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे कि CH3 है, CH3 CH2 है, मतलब एल्काइल ग्रुप। तो ध्यान रखें कि जो एसिडिटी होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस I एंड H इफेक्ट। अब आता है, लेकिन अगर ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिटी ज्यादा होगी, तो हम यहाँ ऐसे समझते हैं कि ये है हमारे पास COOH, कोई ग्रुप सही लिखा है ना, COOH, ठीक है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दूं मैं। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं बेंजोइक एसिड, फिर यहाँ पर हम आते हैं COOH CH3 वाला, ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ आ जाते हैं हम COOH एंड CH3। अब यहाँ देखो, आप इसमें तो सीधा सा है कि क्या ध्यान रखना है, ऑर्थो इफेक्ट, तो ये तो हमेशा एसिडिटी बढ़ाएगा, और यहाँ प्लस I भी है और H भी है, यहाँ पर दोनों नहीं है, यहाँ जाओगे तो प्लस I इफेक्ट है, यहाँ जाओगे तो प्लस H है, मीन्स H इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ H है, और हम जानते हैं कि H मोर इफेक्टिव देन I, प्लस I, ठीक है, तो इसका मतलब है कि H जो है ज्यादा एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। तो ऐसे में, और यहाँ दोनों नहीं है, तो यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण, तो इस तरह से आप देखोगे कि जो हमारा ये है ये ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आएगा, तो ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक और चीज बताता हूँ बच्चों, कि अगर मान लो हैलोजन ग्रुप है, जहां पर अब हम आते हैं कि अगर हैलोजन है तो क्या होगा, हैलोजन, तो इनमें ओनली माइनस I इफेक्ट, समझ के बच्चों, कंसीडर किया जाता है। इसमें आपको केवल क्या देखना है, माइनस I इफेक्ट, और हम जानते हैं कि जो एसिडिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट, जहां ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्थो तो वैसे भी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑर्थो में मान लो क्लोरो है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर COOH, ये मैं हटा में लगा दो, इससे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, COOH, पैरा में लगा दो, और सबसे कम क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हैलोजन का इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आता है कि रिंग में दो COOH हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे यहाँ COOH ये लगा दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH लगा दिया, ओके, और यहाँ COOH, यहाँ COOH लगा दिया, और यहाँ आ जाए तो COOH, समझ गए बच्चों। तो अब आता है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ध्यान रखें कि जो COOH ग्रुप होता है उसका माइनस I इफेक्ट होता है और माइनस R इफेक्ट होता है, लेकिन जो COO माइनस होता है ना बच्चों, उसका प्लस R इफेक्ट होता है, और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब प्लस R इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन R इफेक्ट इसमें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऑर्थो, ठीक है, माइनस I भी है, माइनस R भी है, यहाँ माइनस I है, यहाँ माइनस R है, और यहाँ दोनों नहीं है। तो अगर हम इनकी एसिडिटी का ऑर्डर देखें बच्चों कि कहां पर कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, देखो ये वाले में अगर हम इसको कहें तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देखो अब आप, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो जाएगा हमारा कौन सा,
अगर हम इसको लेते हैं तो ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बच्चों, ठीक है, जब तक कि एक प्रोटॉन निकाला गया हो। तो यहाँ पर ऑर्थो का रखेंगे, फिर आ जाएगा बच्चों कौन सा, COOH, ये वाला, ठीक है, फिर आ जाएगा कौन सा यहाँ पर अगर आप देखोगे COOH मेटा वाला, और फिर आ जाएगा इसका COOH, ठीक है। अगर मैं इनका pKa1 देखूं कि जो इनका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो 2.9, ठीक है, और यहाँ पर होता है इसका 3.5, 3.7 और ये है 4.2, दिख रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पर अभी केवल और केवल हम ये वाला इफेक्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पर एक प्रोटॉन निकल जाए, ठीक है, और अब ये -I के फॉर्म में हो जाए, तो अब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, समझ गया बच्चों। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जब प्रोटॉन निकल जाता है और COO- बचता है, तो अब उसका जो इफेक्ट होता है ना बच्चों, +I इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, +I इफेक्ट। और +I इफेक्ट जो होता है सबसे ज्यादा कहां ऑपरेट होगा, तो यहाँ +I इफेक्ट है, ठीक है, ये है, यहाँ पर भी +I इफेक्ट है लेकिन यहाँ नहीं है। +I इफेक्ट को हम 0 मान सकते हैं और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब आता है कि सबसे ज्यादा +I इफेक्ट कहाँ है, तो ऑर्थो पोजीशन में, तो इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, समझ गए ना, और इससे ज्यादा ये, और इससे ज्यादा बेंजोइक एसिड एसिडिक होता है। आप चाहें तो इनके, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी देख सकते हैं कि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है ना बच्चों, मैं उनकी वैल्यू बता देता हूं, उसके बेस पर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बेंजोइक जो है एसिड। तो अब यहाँ समझ गए होगे अच्छी तरह से कि ये ऐसा ऑर्डर क्यों मिल रहा है। ऐसा ऑर्डर इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि COO- किसका काम कर रहा है, अब इस तरह से यहाँ पे एक +I इफेक्ट का, और इसी के कारण ऐसा दिखाई हमें देता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इनकी एसिडिटी के बारे में, ठीक है, ये हो गया। और कुछ सिंपल से मैं और एसिडिटी के कुछ ऑर्डर और बता दूं जो काम आते रहते हैं, जैसे कि ठीक है, कि यहाँ पर ये तो मैंने एलिफेटिक के लगभग सभी बता दिए। और देखो बच्चों एक ऑर्डर एक सिंपल सा बता दूं कि COOH, ठीक है, यहाँ NO2 लगा दिया जाए तो ये मोर एसिडिक देन यहाँ पर COOH Cl ले लिया जाए, ठीक है, और ये ज्यादा एसिडिक है COOH, इससे कम जो है COOH CH3, इससे कम जो है, ठीक है, COOH और OH, और इससे भी, ठीक है, इस तरह से। तो ये इनकी कुछ एसिडिटी के कुछ ऑर्डर है, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर जो है और इससे कम एसिडिक आपको मिलेगा OR। तो ये तो समझ गए होंगे कि अगर मान लो COO- ग्रुप अगर इस तरह से जुड़े हैं तो ध्यान रखें कि COO- जो है एसिडिटी को और डिक्रीज करता है। क्यों कर देता है ऐसा डिक्रीज, क्योंकि वो +R इफेक्ट या सॉरी +I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेंजोइक एसिड के बारे में एसिडिटी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स। यहाँ तक बात समझ के बच्चों, तो ये है एसिडिटी के बारे में। तो यहाँ केवल और केवल ध्यान रखें +I इफेक्ट मोर इफेक्टिव देन R, इसीलिए ये ऑर्डर मिलता है बच्चों कि जैसे जैसे COO ग्रुप दूर होता जाएगा रिंग से, मतलब COO ग्रुप COOH से, तो उसकी एसिडिटी क्या होती जा रही है, आप देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है। मैं इनके कहो तो pKa2 बता दूं कि जो ऑर्थो पोजीशन में ये है pKa, वो होता है 5.4, ठीक है बच्चों। इसमें अगर आप देखोगे तो ये है 4.6, यहाँ जाओगे तो 4.3, और इसमें जो है 4.2। इस तरह से इनके ये pKa2 की वैल्यू है। तो सीधा सा दिख रहा है कि एसिडिटी बेंजोइक एसिड तक लगातार बढ़ रही है।
तो इस तरह से हमने देखा बेंजोइक एसिड की एसिडिटी। तो एलिफैटिक हो गए बच्चों और एरोमेटिक। एक और बता दूं कि अगर आपको देखना है तो फॉर्मिक एसिड है, उससे कम एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड और इससे कम होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बच्चों? इस तरह से कि जितने ज़्यादा, ठीक है, ये है। इसी तरह से अगर मान लो आपको और बता दूं, ये है, ठीक है, COOH, इससे ज़्यादा एसिडिक होगा COOH एक CH3, और इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बच्चों ये वाला 2 मैथिल ग्रुप, क्योंकि और ज़्यादा। और इससे कम एसिडिक है अगर हम यहाँ पर 2 मेथाइल ग्रुप लगा दें ऐसे। तो ये भी एक क्या है, एसिडिटी का ऑर्डर। तो ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप, ये COOH को नीचे की तरफ झुका देंगे, जिससे बाई रेडिकल नहीं बनता कार्बोक्सिलिक आयन का, और उसका रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो जाता है बेंजीन रिंग का, और इसलिए ये इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये सब ऑर्थो इफेक्ट के कारण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे एसिडिटी के। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा कुल मिला के आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या लेंगे। ठीक है।